क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा खजाना भी है जिसकी कीमत आज के समय में 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। एक ऐसा खजाना जिसे मुगल ढूंढते रहे, अंग्रेज पागल हो गए और आज की सरकारें जिसके पीछे हैं, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। आखिर कहाँ गायब हो गया वो अरबों का सोना। इतिहासकार बताते हैं कि किले की दीवारों और पानी की टंकियों के बीच कुछ गुप्त रास्ते हैं जो आज भी बंद हैं। क्या वो खजाना अब भी वही है या वो सिर्फ एक कहानी है? इतिहास गवाह है कि जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं होती, बल्कि उस दौलत के लिए भी लड़ी जाती है जो साम्राज्यों को पालती है। लेकिन क्या हो अगर किसी ने उस दौलत को दुनिया की नज़रों से हमेशा के लिए ओझल कर दिया हो? जयपुर का जयगढ़ किला। ऊपर से शांत दिखने वाला यह किला अपने सीने में एक ऐसा राज दबाए बैठा है जिसे सुलझाने की कोशिश भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी की थी। आज इतिहास की बात में हम उस रहस्य की परतों को खोलेंगे जिसे द लास्ट ट्रेजर ऑफ मानसिंह कहा जाता है। बात शुरू होती है 1580 के दशक में। राजा मानसिंह, जो अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापति थे, उन्होंने अफगानिस्तान के सुरुख इलाके पर हमला किया। जीत के बाद वहां इतनी संपत्ति मिली जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल था। इतिहासकार कहते हैं कि उस समय की परंपरा के अनुसार जीत का एक हिस्सा राजा का होता था और एक हिस्सा सम्राट का। लेकिन कहा जाता है कि राजा मानसिंह ने उस खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकबर से छिपा लिया और उसे सीधे आमेर यानी जयपुर ले आए। आखिर वो खजाना कहाँ गया? जयगढ़ किले के नीचे बने गुप्त वाटर टैंक और तहखाने इसके गवाह थे। जयगढ़ किला दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबान के लिए तो जाना जाता है, लेकिन इसका असली रहस्य इसके पानी के टैंकों में छिपा है, जहां 3 विशाल टैंक बने हैं। सबसे बड़े टैंक की गहराई इतनी है कि उसमें एक छोटा सा जहाज भी समा सकता है। पुराने नक्शों और कहानियों के अनुसार मानसिंह ने खजाना इन्हीं टैंकों के नीचे गुप्त कमरों में रखा था। सदियों तक ये बात सिर्फ जयपुर के राज परिवार के खास लोगों को ही पता थी। 1976 में जब सरकार ने किले को घेरा तो वक्त बीतता रहा। सन आ गया 1975-76। वक्त बीता और साल आया 1976। देश में इमरजेंसी लागू हो गई। अचानक एक दिन सेना की टुकड़ियां जयगढ़ किले के चारों तरफ फैल गई। आदेश दिया गया जो सीधा दिल्ली से आया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पुख्ता जानकारी मिली थी कि किले के नीचे अरबों का सोना दबा है। महीनों तक खुदाई चली, मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक कि सेना ने उन विशाल पानी के टैंकों को भी खाली कर दिया। उस समय जयपुर की महारानी गायत्री देवी जेल में थी। पूरे देश की नजरें जयगढ़ पर टिकी थी कि क्या भारत की गरीबी एक झटके में मिटने वाली है। खुदाई खत्म हुई, लेकिन सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि हमें कुछ नहीं मिला। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चश्मदीद बताते हैं कि खुदाई के बाद 3 दिनों के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे को आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। उस दौरान सेना के कई ट्रक किले से निकले और सीधे दिल्ली की ओर रवाना हुए। अगर कुछ नहीं मिला था तो हाईवे क्यों बंद हुआ था? उन ट्रकों में ऐसा क्या था? क्या वो मिट्टी ले जा रहे थे या सदियों पुराना वो खजाना था? लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब जयगढ़ की खुदाई शुरू हुई तब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की नज़रें भी इसी खजाने पर टिकी हुई थी।
उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था। उनका दावा था कि विभाजन के समय हुए समझौते के अनुसार इस खजाने पर पाकिस्तान का भी हक बनता है, क्योंकि यह अविभाजित भारत की संपत्ति थी। इंदिरा गांधी ने उस समय पत्र का क्या जवाब दिया था, यह तो आज भी एक कूटनीतिक रहस्य है, लेकिन इसने इस खजाने की अहमियत को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया था। इस खुदाई को केवल खजाने की खोज नहीं माना जाता, बल्कि इसे उस दौर की राजनीतिक दुश्मनी को भी जोड़कर देखा जाता है। जयपुर की राजमाता गायत्री देवी, जो अपनी खूबसूरती और निडरता के लिए जानी जाती थी, वो इंदिरा गांधी की मुखर विरोधी बन चुकी थी। इमरजेंसी के दौरान उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। कहा जाता है कि किले की खुदाई सिर्फ खजाना ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि इस राज परिवार का प्रभाव खत्म करने के लिए और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए की गई थी। क्या वाकई खजाना था या सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिशोध था? जयगढ़ किले का ड्रेन सिस्टम उस समय के हिसाब से इतना उन्नत था कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। पहाड़ियों के गिरने वाली बारिश की एक एक बूंद को नालियों के जरिए उन विशाल टैंकों में पहुंचा जाता था। स्थानीय कहानियों के अनुसार मानसिंह ने इन नालियों के जाल को इस तरह डिजाइन करवाया था कि अगर कोई अनजान व्यक्ति खजाने तक पहुंचने की कोशिश करे तो पूरे तहखाने को पानी से भरा जा सकता था। यानी खजाना ढूंढने का मतलब था सीधा मौत को दावत देना। सेना को खुदाई के दौरान ऐसी दीवारें मिली जो 10-10 फीट मोटी थी, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन था। आज भी जयगढ़ का खजाना एक पहेली है। राज परिवार कहता है कि वहाँ कुछ नहीं था, सरकार कहती है खोज नाकाम रही, लेकिन इतिहास की गलियों में कभी अफवाहें कुछ और ही कहती हैं। क्या वो खजाना आज भी भारत के रिजर्व बैंक में है, या आज भी किसी अंधेरे तहखाने में अपनी खोज का इंतजार कर रहा है? आपको क्या लगता है? क्या उन ट्रकों में सोना था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें इतिहास की बात को। अगली बार फिर मिलेंगे एक अनसुलझे रहस्य के साथ।